एक आदमी जिसके पास 2 बीबियां होती हैं और एक सरकारी नौकरी रेलवे की, इन सब चीजों के होने के बावजूद भी वो एक ऐसा जुर्म कर देता है जिसकी वजह से उसको एक औरत को काटना पड़ता है। वो उसको काट के एक नीले बक्से में भर देता है और उसको भर के 10 दिनों तक उन टुकड़ों को जलाता रहता है। नमस्कार साथियों, मैं सत्यम राजपूत आज आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो झांसी की है। 17 जनवरी 2026 की बात है, जहां पर हवस, प्यार और डर तीनों मिलकर के हत्या बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश का झांसी जिला, इलाका सीपरी बाजार थाना क्षेत्र। यहीं रहता था रेलवे से रिटायर्ड एक कर्मचारी जिसका नाम था राम सिंह। उम्र करीब 63 साल, सरकारी नौकरी, समाज में इज्जत, पहचान, लेकिन निजी जिंदगी में इतना बवाल था, जिंदगी पूरी तरह से उलझी हुई थी। राम सिंह की पहली पत्नी जो अलग रहती थी, जिसका नाम था सावित्री देवी, और दूसरी पत्नी गीता देवी जो अपने बेटे के साथ बाहर अलग रहती थी। नितिन परिहार उसके बेटे का नाम होता है और वो 19 साल का होता है। लेकिन इन दोनों के अलावा राम सिंह के जीवन में एक तीसरी औरत भी थी जो राम सिंह परिहार से लगभग 27 वर्ष छोटी थी, जिसका नाम प्रीति रायकर होता है। प्रीति की उम्र लगभग 35 साल थी और ये दोनों लगभग 3 से 4 सालों से रिलेशनशिप में थे। झांसी जिले में एक गांव पड़ता है लीहर, जहां पर राम सिंह ने कमरा किराए पर ले रखा था और वहीं पर प्रीति परिहार को रखता था। प्रीति को यह भरोसा था कि राम सिंह उससे शादी करेगा, लेकिन राम सिंह अपनी पुरानी जिंदगी को भूलना और छोड़ना नहीं चाहता था। पुलिस और मीडिया के मुताबिक प्रीति रायकर राम सिंह से हमेशा पैसे मांगती थी और शादी करने का दबाव बनाती थी। 17 जनवरी 2026 से पहले इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे, अनबन हो गई थी, बात बिगड़ चुकी थी। राम सिंह को डर था कहीं ये सच जाकर के सबको बता ना दे कि हम दोनों 3 से 4 सालों से रिलेशनशिप में हैं। उसको ये डर था अगर ये सच सबको पता चल गया तो पेंशन चली जाएगी और परिवार छूट जाएगा, बीवी बच्चे छूट जाएंगे। 17 जनवरी 2026 की वही रात, जिस दिन कर्मकांड होता है, वही कमरा, वही गांव जहां पर राम सिंह ने वो कमरा किराए पर ले रखा था। गांव का नाम होता है लीहर। 17 जनवरी 2026 की रात को बहस इतनी बढ़ जाती है कि राम सिंह बगल में रखी एक कुल्हाड़ी को उठाता है और प्रीति रायकर के सिर पे बार बार मारता है। एक के बाद एक वार करते हुए उसको बिल्कुल गिरा देता है और प्रीति रायकर की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इतना सब कुछ करने के बाद राम सिंह घबराता नहीं है, यह जुर्म कर देता है, कत्ल कर देता है। उसके बाद उस कत्ल को छिपाने की कोशिश करने लगता है, उसको छिपाने की योजना बनाने लगता है। राम सिंह सोचता है कि इसको अगर बाहर फेंकेंगे या कहीं ड्रम में भर के फेंकेंगे तो खुलासा हो सकता है। इसलिए राम सिंह प्रीति रायकर की लाश को टुकड़ों में काटता है और काटने के बाद एक नीले बक्से में भर देता है। उसके बाद वो लगभग 10 दिनों तक उन टुकड़ों को जलाता रहता है। रोज एक टुकड़ा जलाता है, रोज एक टुकड़ा जलाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आ ही जाता है जब वो सोचता है कि इसको फेंक देना चाहिए, काफी टाइम हो गया है, लंबा समय हो गया है, बदबू आने लगेगी। तो वो एक ऑटो ड्राइवर को बुलाता है, जो लोडर होता है, लोडर ऑटो ड्राइवर होता है, उसको बुलाता है और कहता है कि मेरे कुछ सामान है, इसको बाहर कहीं ले जाना है, इसको कहीं फेंकना है। तो लोडर का काम क्या होता है, वो तो लोड करके अपना सामान ले जाने का काम करता ही है, उसको तो पैसे चाहिए। तो वो कहता है ठीक है ले चलो। तो ये सामान जो भरे होते हैं बक्से में, उसको लोडर ऑटो में रख देते हैं, उसके बाद लेकर चल लेता है। तो ऑटो वाले को जो है, ऑटो ड्राइवर को थोड़ा शक होता है, बदबू आ रही है इसमें से, कुछ तो गड़बड़ है। तो ऑटो ड्राइवर तुरंत 100 नंबर पर कॉल करता है, पुलिस को बुलाता है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध है, इस बक्से में कुछ गड़बड़ है। तो तुरंत सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की पुलिस वहां पहुंचती है मौके पर ही और उस बक्से को खोला जाता है।
बक्से को खोल करके देखते हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें कुछ पहचान में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, क्योंकि 10 दिन हो चुके थे उसको कटे हुए। लाश को इतनी बेरहमी से काटा था राम सिंह ने कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता। मीडिया और पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे का आदेश अभी कोर्ट जो भी जारी करेगा। ऐसी सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार, खुश रहिए और सतर्क रहिए।